एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। एक दिन एक मुनीम से पूछा उन्होंने कि हे मुनीम, ये बताओ कि हमारे पास कितनी संपत्ति और हमारी कितनी पीढ़ी बैठ के खा सकती हैं। मुनीम ने कहा 1-2 दिन में बता दूंगा। मुनीम ने अपना किया टोटल इधर उधर करके, उन्होंने कहा कि सेठ जी आपकी 9 पीढ़ी बैठ के खा सकती हैं, कुछ भी ना करें, कितना भी बिगाड़ें, फिर भी 9 पीढ़ी बैठ करके आराम से अपना जीवन उपार्जन कर सकती हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं। सेठ जी ने कहा 9 पीढ़ी, तो 10वीं क्या खाएगी? उन्होंने कहा भाई इस बात का मुझे मालूम नहीं, 10वीं क्या खाएगी। हाँ ये मुझे मालूम है कि 9 पीढ़ी बैठ करके आपकी पूरी तरह से कोई आपत्ति नहीं किसी तरह की। मुनीम से कहने लगे मुनीम बताओ फिर 10वीं क्या खाएगी? उन्होंने कहा महाराज मुझे मालूम नहीं है, मगर यहाँ नदी के किनारे एक संत रहते हैं, वह ऐसी युक्तियां बताते हैं। खैर वहां इकट्ठे हुए, ये सब चीजें जो गाड़ी घोड़े आज हैं, पहले रथ हुआ करते थे, टांगे हुआ करते थे, और सब चीज सबके लिए नहीं होती, ना आज है ना कल थी। रथ वगैरह लेके गए तो एक नदी के किनारे का आश्रम था, वहां 10-20 लोग बैठे हुए थे। एक संत बैठे हुए आसन पे और आत्मा परमात्मा की चर्चा हो रही कि यहां से जाना पड़ेगा, ये सब चीजें यहाँ की चीजें यहीं रह जाएंगी, ऐसी चर्चा चल रही थी। 2-4 झोंपड़ी पड़ी हुई थी, पहले आश्रम पक्के नहीं होते थे, कच्चे आश्रम हुआ करते थे। सेठ जी भी बैठ गए वहां जाकर के, चर्चा सुनने लगे। तो पहले हमारे यहाँ सीधा लेके जाते थे, आज भी मंदिरों में इनमें सीधा होता है, आटा होता है, दाल चावल आलू कुछ होते हैं। तो सेठ जी इशारा कर रहे थे, वहीं एक कुटिया में एक माता अपना प्रसाद तैयार कर रही, भोजन बना रही, जो कुछ कर रही। तो सेठ जी ने सेठानी से इशारा किया जाओ उन्हें दे आओ जा करके। तो कई बार इशारा करने के बाद सेठानी की समझ में आई, तो सेठानी गई उन माता के पास और कहा हे माते, ये कुछ हमारे पास प्रसाद है, आप इसे ले लो, आप इसे स्वीकार कर लो, आपके काम आ जाएगा। वो जो माता अंदर थी उन्होंने कहा कि नहीं हमें नहीं चाहिए। बोले आप प्रसाद के लिए बना लेना शाम को। बोले नहीं, शाम का तो बना लिया हमने, शाम का प्रसाद तो तैयार कर लिया हमने। बोले सुबह का कर लेना। बोले सुबह वाला और देगा, सुबह के लिए और देगा, सुबह वाला और देगा। सेठ जी के कान में आवाज आई, सेठ जी ने कहा मुनीम से चलो खड़े हो चल दो। बोले क्यों, आप जो प्रश्न करने आए? बोले प्रश्न का उत्तर मिल गया। बोले क्या? कि मेरी 9 पीढ़ी खाने के लिए, मेरी 9 पीढ़ियों पे मैं 10वीं के चिंतित हूं, मैं 10वीं के लिए चिंतित हूं, ये कल के लिए भी चिंतित नहीं है। और इनके चेहरे पे कहीं कोई भी, इनके चेहरे पे ना संत के पे ना ये दासी है जो भी है, ना कहीं इनके चेहरे पे चिंता दिखाई देती है, ना मायूसी दिखाई देती है, ना आज की भाषा में टेंशन दिखाई देती है। चेहरे खिल रहे हैं, आनंद से भर रहे हैं, और हमारे पास सब कुछ है, उसके बावजूद हमारे चेहरों पे हताश, उदास, निराश सब बने हुए हैं। कहने का जो भाव है कि हमें तृप्ति नहीं है, हम संतुष्ट नहीं हैं, हम तो केवल एक गणित में लगे रहते हैं। मैंने सुबह 2.5 घंटे माला घुमाई और परमात्मा तेने मुझे क्या दिया? एक हमारे गुरु भाई थे संत, वो एक व्यंग कसा करते थे। व्यंग, व्यंग समझते हैं आप? मजाक। एक गाना चलता था, हम छोटे छोटे थे, कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। बहुत छोटे छोटे तब गाया करते थे। और उन्होंने उसका पलट किया, उन्होंने व्यंग बनाया उसके ऊपर कि मेरे रहने को भगवान बना दो बंगला आलीशान। मेरे
रहने को भगवान बना दो बंगला आलीशान। और फिर वो पहली कड़ी लगाया करते थे उसमें, जैसे हम दोष देखते हैं, हम भी दोष देखते हैं, हर आदमी के अंदर हम मतलब हमारी जो दृष्टि है वो देखती है, कुछ दोष देखती है उसमें, कोई नुक्स ढूंढती है उसमें। तो वो पहली कड़ी लगाते थे कि तुमने जीन गधों पर रखी। जीन कहते हैं जिस पर बैठते हैं, और वो अपने आप को क्या मान रहा है, घोड़ा। और संसार के जीव कितने क्या हैं, ये गधे, वो श्रेष्ठ, बाकी सब अश्रेष्ठ। कि तुमने जीन गधों पर रखी, घोड़े मार रहे हैं मक्खी। मैं आपका भक्त हूं, मैं मक्खी मार रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, और ये संसारी लोग अपना कुछ खा पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं। तुमने जीन गधों पर रखी, घोड़े मार रहे हैं मक्खी, और बंदर चबा रहे हैं पान। मतलब उत्पाती दिमाग के जो लोग हैं, पान खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, और आपने मुझे कुछ नहीं दिया। और दूसरा लगाते हैं बंदूस में कि हमने झालर शंख बजाए। सुबह सुबह जाते ना मंदिर में, वैसे अच्छी बात है, सुबह सुबह जाना चाहिए, पर घर में दो देवता और बैठे, माता और पिता, उन्हें भी एक कप चाय दे कर जाओ तो अच्छी बात है, एक गिलास पानी दे के जाओ तो अच्छी बात है। मगर सही बात है कि उन्हें हम चाय का कप नहीं देते, ना पानी का गिलास देते हैं, और उस मंदिर में जाकर उस पत्थर पर टकराते जरूर हैं, सर मारते हैं कि शायद हमारी सुन ले ये। तो कहते हैं कि हमने झालर शंख बजाए, तुमको व्यंजन खूब जिमाए। तुम तो पचा गए सब माल, मुझे कुछ दिया ही नहीं आपने। क्या किया? तुमने कुछ नहीं दिया मुझे। कहां कहां नहीं घूमा तुम्हारे लिए मैं। छाना गली गली और कूचा, जहां जिसने बताया वहां सियाने हैं, वहां दीवाने, वहां एक गुरु जी हैं, वहां एक चेला जी हैं, गंगा जी में चले गए, त्रिवेणी में चले गए, फलानी जगह चले गए, एक भूत उतारता है, एक प्रेत उतारता है, एक बोतल में बंद करके रख देता है। अच्छा कोई भूत बोतल के कब्जे में आ सकता है? आ सकता है? अच्छा एक बात और, आप सब लोग माता पिता हैं, अब मैं बुरी बात कहने जा रहा हूं, मरेंगे आप सब लोग, मैं भी मरूंगा, और हमें मरते समय, हमारे मरते समय, शरीर छोड़ते समय हमारे अंदर क्या इच्छा होती है? आंख से आंसू निकलते हैं। बाजा बाजा तो कहता है बेटा मेरा समय पूरा हो गया, तुम ऐसे रखना, हमारी कुल परंपरा और फलाना ये वो, मतलब बेटी बेटों के लिए उसे छूटने के लिए रो रहा है कि ये सब छूट जाएगा मुझसे, मेरी बेटी छूट जाएगी, बेटा छूट जाएगा, पत्नी छूट जाएगी, बहू छूट जाएगी, ये पोता छूट जाएगा, ये पोती छूट जाएगी, के छूट जाएंगे, इसलिए रोता है ना। हम उन बच्चों को, अपनी संपत्ति को, सारे संसार को छोड़ने के लिए रोते हैं, शरीर छोड़ने के लिए नहीं कोई रोता, क्योंकि सब गायब हो जाएगा, शरीर छूटते ही सब गायब हो जाएगा। और देखो कैसे सत्यानाशी लोग हैं, होशियार लोग, उन्होंने तुरंत क्या कह दिया, जब हमारे पास कोई विपत्ति आती है, बोले तेरे घर के देवता रूठ रहे हैं। हम मरते मरते अपने बेटी बेटा के लिए रो रहे हैं, और मरने के बाद ही हम शत्रु हो गए उन बेटी बेटाओं के, कसाई हो गए, हम उनके दुश्मन हो गए। अभी तो हम उनके लिए, उनके पैर में कांटा भी नहीं चाह रहे कि लग जाए, और हम ये चाह रहे हैं अब हम तलवार से उड़ा देंगे उसे। देखो ये कोरोना जैसा एक प्रेत आया, किसी ने नहीं बताया, सारे भगवान मंदिर हैं, एक भी मंदिर नहीं खुला है। जितने सिद्ध मंदिर थे, जितने प्राचीन मंदिर थे, जितने साधु, तांत्रिक, मांत्रिक, सिद्ध बाबा और सिद्ध दादी, मुल्ला मौलवी, खुदा, ईसा मसीह, भाई गुरु, जितने भी गुरु चेला जो थे, कोरोना ने सबकी नाक में दम कर दिया। कोई ऐसा नहीं हुआ
जो कोरोना को ये कहे और अभी भी ये कह दे फला दिन चला जाएगा। ये क्या कारण है इसका? ये जो मक्कार टाइप के लोग हैं, जो होशियार टाइप के जो लोग हैं, ये हमें बहका के अपनी रोटियां कमाते हैं। ये कभी कुछ नहीं करते, केवल गाल बजाते हैं और गाल बजा के खाते हैं। आप देखो आपके यहाँ कुछ कम होगा, इनके यहाँ संपत्ति का कोई और छोर नहीं है। तो कहते हैं कि हम छाना गली और कूचा, छाना गली और कूचा, तेरे भक्तों से भी पूछा। फट गया जूता थकी जवान, जूते घिस गए जवान थक गई, पर तैने हमें कुछ नहीं दिया। ये दृष्टि हमारी बनी हुई है। हो सकता है मैंने गलत कह दिया हो इसमें, पर गलत है नहीं ये बात। इसमें मेरी भी हालत ही ऐसी है। कहीं ये नहीं कि आप ही ऐसे, या ये संसार ऐसा है कि हिंदू ऐसे हैं, कि मुसलमान ऐसे हैं, कि ईसाई ऐसे हैं, कि ये फलाने, सबके सब ऐसे हैं। जिनमें बुद्धि है, जो मनुष्य हैं। किसी संत से किसी ने पूछा कि महाराज इस संसार में शांति कैसे हो सकती है, इस संसार में शांति कैसे हो सकती है? बोले मनुष्य नाम का जो प्राणी है इसे हटा दो, फिर शांति शांति है, क्रांति नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। जब तक ये दो टांग वाला प्राणी रहेगा तब तक शांति नहीं हो सकती, क्योंकि सारी गंदगी जो है इसी के अंदर भरी पड़ी है। सारे संसार को गंदा केवल यही करता है। ये इतना गंदा है जिसका हिसाब नहीं। मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, यातन विषिकी बेरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए सदगुरु मिले तो भी जय गुरुदेव दया निधि दीनन हितकारी, स्वामी जय जय मोह विनाशक, जय जय ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूरत धारी, स्वामी प्रभु वेद पुराण बखानत, शास्त्र पुराण बखानत, गुरु महिमा भारी। जय देव जप तप तीरथ संयम दान विविध दीने, स्वामी दान बहुत दीने, गुरु बिन ज्ञान ना होवे, दाता बिन वे कोटि यतन की, जय जय देव। माया मोहन दी जल जीव बहे सारे, स्वामी जीव बहे सारे, नाम जा कर गुरु पल में जय देव जय सद्गुरुदेव। काम क्रोध मद सर चोर बड़े भारे, स्वामी चोर बड़े भारे।
जय देव जय सद्गुरुदेव। नाना पंथ जगत में स्वामी न्यारे न्यारे असगा में सबका शार कर सबका कर गुरु मार्गला में जय देव जय सद्गुरुदेव। गुरु चरणामृत निर्मल सब पारी स्वामी सब दोष हारी वचन सुनत तम से शब्द सुनत ब्रह्मणा से सब संशय हारी जय देव। तन मन धन सब जे प्रेमी गुरु अर्पण कीजे। ब्रह्मानंद परम पद ब्रह्मा पद मोक्ष गति लीजे जय जय गुरुदेव दया निधि स्वामी भक्तन सुखकारी जय जय मोह विनाशक जय शक बंधन हारी जय देव जय सद्गुरुदेव जय देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं भक्तिदान मुझे दीजिए गुरुदेव और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुम्हारी से बार बार बर मांगूं हर्ष दयो से पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग नाथ नमो है विशारियो चाहे लाख लोग मिल जाए मुझसे आपसे नाए मुझसे आपको आपसे मुझको नाए मुझसे आपको बहुत है आपसे मुझको बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।